गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एचएस एकेडमी हिंदी ऑनलाइन क्लासेज। और बच्चों कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी स्टडी? चलिए बच्चों, इस समय हम लोग समास और उसके भेद पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने आपको समास का अर्थ, समास का डिफिनेशन, समास के जितने पद होते हैं उन पदों की अनिवार्यता, समास का अन्य नाम तथा समास के भेद, इतनी सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा लिया था पिछले क्लास में। तो चलिए आज देखते हैं कि आपको पिछले क्लास से कितनी सारी चीज़ें सीखा आपने, क्या क्या आपको समझ में आया। तो कुछ टेस्ट हम ले लेते हैं, ठीक है। जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और कुछ प्रश्न हम बोल रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आप लिख करके देखोगे कि कितने उत्तर आपको आ रहा है। जितना आंसर आपको आएगा उतना ही समझ में आएगा कि आपको चीज़ें कितनी समझ में आ रही हैं। क्लियर? तो चलिए क्लास स्टार्ट कर। चलिए आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए। पहला प्रश्न है आपका, समास का सामान्य अर्थ क्या होता है? बताया था हमने समास का सामान्य अर्थ क्या होता है। दूसरा प्रश्न है आपका, समास में कितने पदों की अनिवार्यता होती है? ये भी हमने बताया था, समास में कितने पदों की अनिवार्यता होती है। ओके, जल्दी से आप देखिए, आपको आ रहा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप जल्दी से चाहोगे तो ओरल भी आप दे करके देख लो और रिटन भी। रिटन ये आपको सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में लिखना है और फिर से आंसर भी देना है। ये एक तरह से आपका टेस्ट भी कह सकते हैं इसको, होमवर्क भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो समास को और किस नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न है आपका, समास का विलोम क्या होता है? नेक्स्ट प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? क्लियर हो गया ये सारे प्रश्न। समास का सामान्य अर्थ क्या होता है, समास में कितने पदों की अनिवार्यता होती है, समास को और किस नाम से जाना जाता है, समास का विलोम क्या होता है और समास के कितने भेद होते हैं, सभी का नेम राइट करना है, ठीक है। अब देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ हमने आपको दिया हुआ है, जो आज के क्लास में जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी उससे रिलेटिव है ये। निम्नलिखित शब्दों में अव्ययी भाव समास शब्द अलग करना है। ये इतने सारे जो शब्द हमने यहाँ लिखा है, गंगा जल, आजीवन, जन्मांध, यथाशक्ति, दिनों दिन, निडर, स्वर्गगत और साफ साफ, इसमें से आपको अव्ययी भाव समास छांट करके अलग करना है। तो आज के क्लास में मैं आपको अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में बताऊंगी। और उस पूरे क्लास को देखने के बाद, पूरे वीडियो को देखने के बाद, पूरा क्लास अटेंड करने के बाद, इन प्रश्नों को, यानी ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको फिर से आप देखोगे और इसमें से जो अव्ययी भाव समास का शब्द है उसको छांट करके अपने कॉपी में लिखोगे। तो चलिए आज का क्लास मैं स्टार्ट करती हूँ। बच्चों यहाँ पे हमने अव्ययी भाव समास की कुछ विशेषताएं लिखी हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें अगर आपके समझ में आ जाएगा तो अव्ययी भाव समास आपके लिए पहचानना आसान हो जाएगा। सबसे पहले इसके नाम से देखो, अव्ययी भाव समास, पहले इसके नाम में ही क्या है, अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? क्लास 6 में, 7th में, 8th में आपने पढ़ा होगा अव्यय शब्द। अव्यय का मतलब क्या होता है? अविकारी, जिस पर लिंग वचन क्रिया काल आदि के कारण कोई प्रभाव जिस पर नहीं पड़ता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह कौन सा कहलाता है? अव्यय शब्द कहलाता है। तो अव्ययी भाव समास की पहली विशेषता यही कि इसका पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। बताया था कितने पद होते हैं समास में? 2 पद, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसका जो प्रधान होता है वो कौन सा पद होता है? पूर्व पद, यानी पहला पद प्रधान होता है। एक और विशेषता देखिए, समास शब्द के पहले अक्षर पर बल दिया जाता है, यानी जो शब्द होता है आपका उसमें पहले अक्षर पे क्या किया जाता है? बल प्रदान किया जाता है। जैसे हम यहाँ लिख दें, जो कि हमने आपको उदाहरण में भी, एग्जाम्पल में भी दिया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आमरण, तो आप उच्चारण करोगे तो इसमें किस पे बल दोगे? आ पे। मरण को थोड़ा सा स्लो पढ़े होंगे आप, अल्प प्राण महाप्राण वर्ड, तो ये महाप्राण हो गया। महाप्राण का मतलब क्या हो गया? इस पे हम बल अधिक लगा दे रहे हैं, जोर अधिक दे रहे हैं। तो इसलिए इसकी एक ये विशेषता हो गई कि इसके पहले अक्षर पे क्या किया जाता है? बल प्रदान किया जाता है। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मीन्स क्या होता है? दोहराना, बार बार आना, एक ही चीज़ को दोहराना या बार बार आना, ये क्या होता है? पुनरावृत्ति होता है। तो कोई ऐसा शब्द जो एक ही शब्द 2 बार आ जाए, 2 से अधिक बार आ जाए, वहाँ पे भी कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। कितनी विशेषता होगा इसका? पहला सब पद आपका इसका क्या होता है? अव्यय होता है, पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, पहले अक्षर पे बल भी दिया जाता है।
एक ही शब्द की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। और एक और विशेषता इसका है, इसमें ज़्यादातर जो पहला शब्द होता है वो उपसर्ग का होता है, पहला जो शब्द होता है वो उपसर्ग का होता है। तो इतनी सारी विशेषताएं किसकी हो गई, अव्ययी भाव समास की। फिर से आप देख लो, पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है, पहले अक्षर पे बल दिया जाता है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, इसकी स्टार्टिंग हमेशा उपसर्ग से होता है। ठीक है, तो इतनी सारी विशेषताएं हमें किस में देखने को मिलती हैं, अव्ययी भाव समास में देखने को मिलती हैं। अब परिभाषा आपको याद कराने की ज़रूरत नहीं है, विशेषता आप खुद जान गए तो डेफिनेशन आप खुद से देख लोगे। फिर भी यहाँ हमने लिख दिया है, आप एक बार डेफिनेशन देख लो। वह सामासिक सब या समस्त पद, ठीक है, जिसका पहला पद क्या हो, प्रधान हो, जिसका पहला पद प्रधान हो, अव्यय हो, उपसर्ग हो, या जिसके पहले अक्षर पे बल प्रदान किया जाता है, या जिसमें एक ही शब्द की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्लियर, फिर से देख लो, वह सामासिक या समस्त पद जिसका पहला पद अव्यय हो, प्रधान हो, उपसर्ग हो, जिसके पहले अक्षर पे बल प्रदान किया जाता हो, एक ही शब्द की जहाँ पुनरावृत्ति होती हो, कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी अपने देख सकते हो। ठीक, चलो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लो। देखो, पहला हमने बताया, पहला शब्द क्या होता है, अव्यय या प्रधान होता है। यहाँ हमने लिखा यथाशक्ति, यथा क्या है, अव्यय का शब्द है। ठीक है, उपसर्ग भी इसको कह सकते हैं, इसे अव्यय भी कह सकते हैं। तो यथा आपका अव्यय होगा, विग्रह करेंगे तो जितना शीघ्र हो, जितनी शीघ्रता से हम क्या काम करेंगे। ठीक है, आमरण, यानी कि अभी हमने बताया था पहले अक्षर पे क्या किया जाता है, बल दिया जाता है। यहाँ पे भी क्या हो गया, आमरण, पे हम क्या दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। और विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मरण तक, मृत्यु पर्यंत तक। ठीक है, तीसरा विशेषता देख लीजिए, यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल है हाथों हाथ। विशेषता हमने आपको बताया था, एक ही शब्द की क्या होती है, पुनरावृत्ति। हाथ हाथ दो बार आ गया ना, तो हाथों हाथ में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक हाथ। वैसे हम करते हैं गली गली, गांव गांव, पल पल, सब में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। उसके बाद अगला देख लीजिए, निडर। निडर का अर्थ क्या हो जाता है, बिना डर के। तो नी क्या है आपका, यहाँ पे उपसर्ग है, बेकाम, इसमें बे क्या है आपका, उपसर्ग है, तो उपसर्ग का प्रयोग हो गया। सभी विशेषताएं इसमें देखने को मिल गई आपके सभी एग्जाम्पल में। पहला पद अव्यय प्रधान, पहले अक्षर पे बल, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, उपसर्ग का प्रयोग, ये सारी की सारी विशेषताएं हमें इन उदाहरणों में, इन एग्जाम्पल में देखने को मिल गए। तो ये सभी किसके हैं, अव्ययी भाव। अब ऐसे ही कोई भी शब्द जिनमें ये चारों पांचों विशेषताएं पाई जाती हों, वो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हमने आपको नोट में दिया हुआ है कि अव्ययी भाव समास का ज़्यादा तो जो प्रारंभ होता है वो हमेशा यथा, प्रति, प्र, ठीक है, अ से होता है, नीर से होता है, हर से होता है। ये हमेशा इन सब शब्दों के द्वारा ही क्या हो जाता है, इसका प्रारंभ होता है। तो क्या आपको अव्ययी भाव समास क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा समास देख लेते हैं, तत्पुरुष समास। ठीक है, दूसरा समास अब आप देख लीजिए, तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा कि कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर का मतलब क्या हो गया, दूसरा पद। कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और एक और इसकी विशेषता होती है कि कर्ता और संबोधन को छोड़ करके, किसको छोड़कर, कर्ता और संबोधन को छोड़ करके सभी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, कारक चिन्हों का। और वो समास में किस अवस्था में होते हैं, तो लोप अवस्था, यानी दिखाई नहीं देते हैं लेकिन सभी कारक चिन्ह रहते हैं। कौन कौन सा, कर्ता और संबोधन को छोड़ करके। हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, और संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती है। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है, कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो जिसमें से हम कर्ता को छोड़ देंगे और संबोधन को छोड़ देंगे तो कर्म का चिन्ह क्या होता है, को, करण का से, द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में और पर। तो ये सारी की सारी विशेषताएं आपको किस समास में देखने को मिलती हैं, तत्पुरुष समास में देखने को मिलती हैं। अब डेफिनेशन आप
देख लो एक बार डेफिनेशन चाहोगे तो आप, अगर ये विशेषता आपको समझ में आ गई है तो डेफिनेशन आप खुद से भी बना लोगे। फिर भी देख लो आपको, वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, और जिसमें सभी कारक चिन्ह किस अवस्था में विद्यमान होते हैं, लोप अवस्था में विद्यमान होते हैं, वह कौन सा समास कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे। यश प्राप्त, अब इसकी पहचान में जब सबसे पहले हम प्रश्न बना लो इसका। यश प्राप्त, किसको प्राप्त, तो यश को प्राप्त, के को का प्रयोग हो गया, ठीक है। रोगग्रस्त, किससे ग्रस्त है वो, यहाँ पे ये तो नहीं होगा ना किसको ग्रस्त है, किससे ग्रस्त है ना, ग्रस्त मीन्स दुखी है, तो किससे दुखी है, रोग से, तो से का प्रयोग हो गया। ये कौन सा हो गया, करण हो गया। धनहीन, किससे हीन है वो, धन से हीन है। हीन का यहाँ पे धन से हीन यानी धन से वो व्यक्ति क्या है, दूर है, तो यहाँ पे अलग का भाव हो गया, तो अपादान हो जाएगा। राजधर्म, किसका धर्म, राजा का धर्म, तो यहाँ पे का यानी कि संबंध का। गुरु दक्षिणा, दक्षिणा किसके लिए है, वो गुरु के लिए है, के लिए का प्रयोग हो गया, गुरु के लिए दक्षिणा। कार्य कुशल, किसमें कुशल है, कार्य में कुशल है, किसमें कुशल, कार्य में कुशल, में का प्रयोग हो गया। तुलसी कृत, किसके द्वारा लिखा गया है, तुलसी के द्वारा लिखा हुआ है, तुलसी के द्वारा रचित है, तुलसी के द्वारा कृत है, तो द्वारा का प्रयोग इसमें हो गया यानी करण हो गया। तो ये सभी के सब कौन सा समास कहलाया जाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। क्लियर? तत्पुरुष समास आपके समझ में आ गया। कौन सा पद इसका प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, किसका प्रयोग होता है, सभी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अव्ययी समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। अब समास के, तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं और एक और भी है, नई तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सॉरी बच्चों, तो आज की क्लास आपकी केवल अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कर्म तत्पुरुष समास के सभी भेद, एक इसमें नई तत्पुरुष भी आया है उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कुछ एक आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क है, थोड़ा सा कुछ घर बैठे हैं आप इस समय, तो थोड़ा बहुत कुछ एक्टिविटी भी करते रहिए। ये हमने आपको एक समास ट्री यहाँ दिया हुआ है, ठीक, जिसमें सभी समास का वर्णन है। तो एक बार आप लोग इसको सभी, जिसको जिसको चार्ट पेपर अवेलेबल हो जाए या फिर कोई भी ड्राइंग वाली पेज हो आपके पास, चार्ट पेपर अगर आपके पास हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप बना करके रखोगे और जब स्कूल ओपन होगा तो सबका हम चेक करेंगे, सबका हम देखेंगे। ये सारा एक बार हम दिखा देते हैं आपको। ये अव्ययी भाव समास है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। पहला पद अव्यय है और ये एग्जाम्पल है तत्पुरुष समास, उत्तर पद की प्रधानता होगी। कर्मधारय समास, ये सारे समास अभी हम पढ़ाएंगे, जिसमें पहला और दूसरा पद विशेषण विशेष्य होता है। द्विगु समास दोनों, जिसमें संख्या होता है। उसके बाद द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे पद की विशेषता की ओर संकेत किया जाता है। तो ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। इस तरह से 2-3 एग्जाम्पल हैं और 2-3 इसके विशेषण हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा और ये सारे का सारा चीज़ आपको बनाना है। ये आपके लिए एक तरह का प्रोजेक्ट वर्क हो गया। क्लियर? ये सारी चीज़ें सबको दिखाई दे रही हैं, सबको समझ में आ रही हैं। एक बार सारे लोग इसको देख लोगे और सारे लोग इसको बैठ करके क्या करोगे, बनाओगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो आपको सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी और नेक्स्ट जितने सारे समास आपके बचे हुए हैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ और बेटा, अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने आपको दिया था, कहाँ गया, ये रहा, एक क्वेश्चन दिया था हमने आपको। तो अब आप इसमें से तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास दोनों को अलग करोगे, क्योंकि इसमें तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं, कुछ अव्ययी भाव समास के। तो अब आप इस क्लास को अटेंड करने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, सारी चीज़ों को समझने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। ये आज के लिए आपका क्या है, होमवर्क है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जो हमने आपको यहाँ पे दिया है। ये सारा का सारा क्वेश्चन ही आपको अपनी कॉपी में
लिखना है जो हमने आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास में यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।